जो पीरो मुर्शद थे यहाँ पे मुंबई में, जो रहमताबाद की जो दरगाह है वहाँ पे उनकी तदफीन वो बड़े बहुत हकीम साहब थे, हकीम हसन नाम था उनका। तो उन्होंने जब हैदराबाद में आए थे तो नाना और उनके बहन भाई को पता चला कि बहुत बड़े हकीम है और बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती है। तो उन्होंने नाना ने उन लोग का दोनों का पीछा करने लगा। तो वो बिल्कुल एकदम बड़े पाए के बुजुर्ग थे। तो उन्होंने देख लिया, देखिए बोला कि क्यों आप लोग पीछे आ रहे मेरे। तो बोले कि नहीं, हम आपसे कुछ फैज लेना चाहते हैं, हम आपके बारे में कुछ सुने तो आप बताइए। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। तो तीसरे दिन चिढ़ गए, वो गुस्से में आके बोले अगर आज के बाद अगर आप पीछे होंगे तो बहुत बुरा होगा तुम्हारा। तो बोले तो फिर नाना लोग ने चले गए। फिर चौथे दिन फिर गए, बोले कि अब कुछ भी होगा तो होगा, हम तो कुछ तो करना ही है, कुछ लेना ही है फैज। तो नाना ने उनको ने हकीम साहब ने रुका दिया। तो ये मैं नाना ने मुझे बोला, क्योंकि मैं किसी से सुना नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो नाना ने मुझे बोला कि जब हकीम साहब रुके तो पूछने लगे तो नाम क्या है पूछे। तो नाना अपना नाम बोले मीर वजीउद्दीन, और जो हम नाना के जो बहन भाई थे उन्होंने बहुत बड़े नवाब थे, उन्होंने बोले नवाब महीउद्दीन खान। तो बोले कि छुट्टे बोले हाँ एक मीर है एक नवाब है बोल के बोले। तो उसमें बोले कि, और उसमें उन्होंने कहा था कि नाना को दोनों से पूछा था कि एक सवाल पूछूंगा मैं, अगर उस सवाल का आप जवाब दोगे तो मेरे पीछे आना, मैं बताऊंगा कुछ, फिर नहीं तो मेरे पीछे आना नहीं, जिंदगी में कभी भी नहीं आना। तो अब नाना तो एकदम बड़े मैथमेटिशियन भी थे, बहुत पढ़े लिखे थे, और पर्शियन भी आती थी, अरबी भी अच्छा आ जाती थी। तो नाना से उन्होंने फिर के पूछा मीर साहब आप क्या हो बोल के पूछे। तो नाना तो एकदम परेशान हो गए। नाना बोलते कि मैं एकदम परेशान हो गया, मैं क्या हूँ बोले। तो मेरा नाम मैं मीर वजीउद्दीन हूँ बोल के। तो उन्होंने दिमाग में एक फारसी शेर आ गया। तो वो शेर था बस इसको सफ़ा खस्ता खुरबा बेचारा जामी गुलामान आले मोहम्मद ने था। तो नाना ने जब ये शेर पढ़ा तो हकीम साहब उनको 1 घंटा पढ़ा है, मीर साहब हम जब तक बोलेंगे नहीं आप रुकना नहीं। तो जब तक वो नाना वो पढ़ते रहे तो 1 घंटे के बाद बोले कि हाँ अब आप लोग आके मिल सकते हैं। तो जो बुजुर्गाने दिन जो रहते बिल्कुल उनका तो आप कुछ बोल ही नहीं से, उनके बारे में जितना भी हम बोले बहुत कम है। और यहाँ पे सरकार सल्लम का जो मिलाद है आज, उसमें लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही अजमईन बेरहमतिका या अर्हमुर राहिमीन। अगर इस पे अगर हम लोग चलेंगे तो हम कभी भी गलत नहीं हो सकते, हम कभी भी गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये हर चीज सरकार ने खुद कहा है कि मेरी अहले बैत को पकड़ के चलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप अहले बैत को नहीं पकड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्योंकि अगर सरकार की आपके दिल में मोहब्बत नहीं होगी तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल वो मोहब्बत मेरे ख्याल में जब से हम लोग है वो हमारे में इनबिल्ट है। वो मोहब्बत हम जब पैदा होते हैं वो इनबिल्ट होती है, तो हमारे ऊपर होता है कि हम कितना ज्यादा वो करें और क्या करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग जो अभी जो जुलूस होता है जो हम लोग करते हैं बहुत एहतराम से यहाँ पे करना चाहिए। बिल्कुल इसमें फारसी में एक शेर है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा याद है, बोलते हैं बाखुदा दीवाना बाशिद बा मोहम्मद होशियार। इसका मतलब मेरे ख्याल में बहुत से जनों को तो आते ही, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं पे सरकार का नाम आया, वहाँ पे गलती नहीं हो सकती, वहां पे आपको होशियार रहना पड़ता है। वहां पे गलती हुई तो बहुत बड़ी गलती है, अल्लाह भी माफ नहीं करते, अल्लाह ने खुद कहा है। इसलिए शेर लिखा है बाखुदा दीवाना बाशिद। और जब सरकार मोहम्मद का नाम जब आता है वहां पे आप होशियार रहना, क्योंकि मैं जितने भी लोग यहाँ पे अभी जब मेरे ख्याल में जुलूस भी होगा, जलसा भी होगा, बिल्कुल एहतराम से चलना चाहिए, क्योंकि ये नाम बहुत बड़ा नाम है। ये नाम से बड़ा और कोई नाम हो ही नहीं सकता, और होगा भी नहीं, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने वो कह दिया है वो कह दिया है। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि अभी बैठे तो बहुत और बातें कर सकते हैं और बहुत बोल सकता हूँ, बट क्योंकि टाइम की अभी तंगी है तो मैं फिर से नसीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब आएंगे तो आप आने के लिए बहुत आसानी में मेरे को आने दिए, जाने के लिए भी वैसे ही आसानी छोड़ दिया था, बहुत अच्छा होगा क्योंकि आराम से होगा। बट मैं सबको बहुत मिलादुन नबी का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जुलसा बहुत कामयाब रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको दुनियावी मुश्किलात से और बलाए आसमानी बलाए नागानी हर बीमारी
हर दवा डॉक्टर और दवाखानों से सरकार दवाखानों के सदके और वास्ते वसीले में पंजन मार्ग तार वाले बैठ के सदके वास्ते वसीले में हम सबको पूरा अच्छा से रखे और जितने भी प्रॉब्लम से दूर रखे, हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जितने छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो और गलत जगहों पे मत जाओ। अपने रीजन पे नमाज की पाबंदी करो, क्योंकि नमाज पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी है, वहाँ पे छूट नहीं है। अब क्योंकि खुद लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है, हर जगह है, नमाज आप जितनी पढ़ोगे अब अल्लाह ताला से नज़दीक होगे। तो यही मेरी आज गुजारिश है आप लोगों से। और मैं फिर से नसीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना एजाज़ दिया और यहाँ पे बुलाया और मैं बहुत खुश। और मैं पप्पा की आज बरसी भी थी, तो मैं बट ये उसके सामने ये प्रोग्राम तो बहुत बड़ा है।